अब कहीं जा रहे हैं आप? मार्केट जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कुछ मंगवाना है आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ रही थी। ठीक है। अजमत, वो ये लड़की कौन है? ये सानिया है ना? नहीं सानिया नहीं। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ पे सानिया मेरे पास आकर बैठी है। तो फिर ये कौन है कोई? आप टेंशन ना लें, फिर मेरी मेहमान है, आप पर बोझ नहीं बनने दूंगा उसको। नहीं, वो बात नहीं है, मगर फिर क्या बात है? देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वापस आके बात करता हूँ आपसे, ठीक है? आर्या, मुझे दूसरी जिंदगी मिली। अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं खुदकुशी कर लेता। अगर उस दिन तुम मुझे खुदकुशी की धमकी ना देते तो शायद मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं आती। चलो फर्ज कर, अगर मैं खुदकुशी कर लेता, मर जाता, आज तुम्हारे सामने ना बैठा होता तो क्या करती? ये सुनकर ही मेरी जान निकल जाती। क्या भाई, इतने दांत क्यों दिखा रहे? भाभी देखा कैसा एहसान फरामोश दोस्त है मेरा। अपने घर ठहराया, काजी को बुलाया, निकाह कराया, और हंसी मेरी इसको जहर लग रही है। वाह वाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिकंदर भाई, फैसल बहुत गलत बात है। इस तरह का रवैया गैर मुनासिब है, स्पेशली अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। और ये जो बिला वजह के दांत निकालता रहता है, लोगों को गलत फहमी में मुब्तला करता है, वो ठीक है? अबे भाई बस कर, मैं ये बताने आया था कि आज दावत मेरी तरफ से। मर के भूखे? ओहो, वो घर में नहीं, घर से बाहर। ठीक है, बस आप लोग फ्रेश हो जाओ। ठीक है कि तुमने बता दिया, देख लो, शाबाश। चलो चलो फिल्टर हो जाओ, चलो। यार एक मिनट यार। हाँ, वैसे मेरा दिल कर रहा है तुम दोनों की पिक्चर बनाओ और तुम लोग उसको फ्रेम करके अपने कमरे में लगाओ। शाबाश, जरा मोबाइल देना जरा। तेरे से तो जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम है। दे तो सही। चलो थोड़ा क्लोज हो जाओ यार, तो बीवी है तेरी यार, क्लोज हो जाओ थोड़ा। हाँ करीब, शाबाश। करीब आप जरा पीछे यूं यार, तुम खींचो यार पिक्चर। नहीं, स्टाइल लगे ना थोड़ा। ये हाँ, ये चीज। आए आए हाय क्या तुम पिक्चर खींचो? आए हाय हाय, हूर के साथ लंगूर। इसके साथ अगर शहजादा होता ना तो मजा ही आ जाता। वैसे भाभी मैंने अक्सर देखा है कि हूरों के साथ लंगूर ही बैठे हुए होते हैं। वाह दफा यार, एक तो मैं तुझे अबे तारीफें कर रहा हूँ, तू चल कर यार। तू तारीफें नहीं चाहिए, तेरी तारीफें और कितनी तारीफें। नहीं मारिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं कभी नहीं मान सकता कि जज्बात में अदा किए हुए ये चंद अल्फाज हमारी मोहब्बत और हमारे ताल्लुक को खत्म कर सकते हैं। मैं तुम्हें दोबारा पाने के लिए जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। ये लड़की कौन है? ये सानिया है ना? नहीं आसिया,
सानिया नहीं। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ के सानिया मेरे पास आकर बैठी रहा। तो फिर ये कौन है कोई? सानिया, सानिया, पता नहीं कहाँ मर गई। सानिया जी ताईजान। जाओ जाके देखो गेट पे कौन है, आवाज नहीं आ रही घंटे की। 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है जाने की। और देखता हूं जाके कि अब कौन आया है गेट पे। जाओ मरो अंदर। जिसने मुझे मारा है। अरे सर, इसकी बातों में कहाँ आ रही है? बदमाश है गली का, मोहल्ले में औरतों को छेड़ने आता है ये। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं इस गली में पहली बार आया था रिश्तेदारों से मिलने। चल थाने, वहीं चल के तेरा हाल हवाल लेता हूँ। सर ये बहुत आवारा किस्म का लड़का है, आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं? चल रहा है ये दूं कान के नीचे एक। अच्छा, मुझे 2 मिनट दे, मैं अपनी वालदा को बता दूं। सुन, अगर तूने देर लगाई तो घर में से ही घसीटता हुआ लेकर आऊंगा। चल शाबाश, छोड़ इसको। नहीं आए ना, घसीटते हुए लेकर आना इसको। ठीक है। शौकत, हाँ जी। कौन था? वो अम्मी पुलिस वाले आए हैं। पुलिस? पुलिस क्यों आई है? मैं बताता हूँ। वो गली का एक आवारा बदमाश लड़का है, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था, उस चक्कर में पुलिस लेकर आ गया। लेकिन परेशान ना हो, वो थाने में मेरे हैं जानने वाले, मैं जाता हूँ देखकर। मैं तुम्हारे अब्बू को फोन करती हूँ, वो बात कर। नहीं, अब्बू को फोन करने की जरूरत नहीं है। वो खाम का परेशान हो जाएंगे, दुकान से उठ के घर आ जाएंगे। मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अब्बू को बीच में मत डाले, बात बढ़ जाएगी। मैं आ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। पुलिस क्यों आई है? पकड़ो, चल तुझे थाने चल के बताते। चल शाबाश, चल। अजमत, कहें? वो लड़की किस हैसियत से यहाँ रह रही है आपके साथ? अजमत, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। मैं अपना मजलूम चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे तलाक याफ्ता या अपनों से धुतकारी हुई लड़की समझें। आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से मुझे ये जानने का पूरा हक है कि वो कौन है, उससे आपका क्या ताल्लुक है और वो किस हैसियत से आपके साथ रह रही है। देखें आसिया, आप मकान मालिक हैं और मैं किराएदार हूं। हमारा और कोई रिश्ता नहीं। मैं आपको किराया दूं हर महीने, इसके अलावा और कोई खर्च नहीं होना चाहिए आपको। मैं यहाँ किसे लाता हूँ, वो कौन है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है, ये आपको जानने का कोई हक नहीं। एक नामहरम लड़का और लड़की का एक साथ मेरे घर में रहना मेरे लिए बदनामी का बायस है अजमत। और एक मकान मालिक की हैसियत से मुझे ये जानने का पूरा हक है कि मेरे घर में कौन रह रहा है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। हम भी तो एक दूसरे के लिए नामहरम हैं और कब से रह रहे हैं। हमारे दरमियान एक सीढ़ी का फासला है, लेकिन वो लड़की आपके साथ आपके कमरे में रहे, ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है अजमत। गुनाह? आसिया, आप जानती हो गुनाह का ताल्लुक कहां से होता है? गुनाह का ताल्लुक जिस्म से नहीं, सोच से होता है। और अगर आपकी सोच साफ है, उसके अंदर गंदगी नहीं भरी, तो जिस्म सिर्फ जिस्म रहता है। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लड़का एक लड़की साथ रह रहे, बस फिर ऐसा लगता है जैसे 2 इंसान साथ रह रहे। अजमत, पता है
जब वो लड़की इस घर में आई थी तो मुझे लगा था शायद सानिया है, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सानिया से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत, और आप दोनों को अलग रखने का मुझे कोई हक नहीं है। लेकिन ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसकी वजह जान सकता हूँ क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जिस तरह सानिया आपकी रग-रग में बसी हुई है, उस तरह आप मेरी रग-रग में बसे हुए हैं। मैं आपको सानिया से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती क्योंकि वो मुझसे पहले से आपकी जिंदगी में, लेकिन ये दूसरा रिश्ता मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता बर्दाश्त, नहीं होता अजमत बर्दाश्त। अरे गली के लड़कों के साथ आंख मटक्का करेगी, शौहर किसी गैर लड़के के साथ इसे बात करते हुए देखेगा तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? इतना बेगैरत नहीं है मेरा बेटा, इसलिए उसने उस लड़के पे हाथ उठाया है। सानिया, सानिया। जी ताईजान। शौकत ने बहुत देर लगा दी। तो कहा था कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आ जाऊंगा, मगर बहुत देर हो गई, मुझे उसे नहीं जाने देना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा। ताईजान, आप ताईजान को फोन करके बता देना सब कुछ। पहले तो मैंने यही सोचा था, लेकिन बाद में मैं डर गई कि कहीं बिगड़ ही ना जाए। तुम जाओ, मेरा फोन लेके आओ। जी। ये लीजिए। हेलो इकराम। हाँ बोलो सुलेखा, क्या बात है? खैरियत? वो शौकत। शौकत? क्या क्या हुआ शौकत को? जुलेखा तुम कुछ परेशान लग रही हो, खैरियत है? शौकत को पुलिस पकड़ के ले गई है। आप घर आए, जल्दी जल्दी से आ जाए, मैं बताती हूँ। अरे पता नहीं वो क्या सुलूक कर रहे होंगे मेरे बच्चे के साथ। आप उनके यहाँ जाके जरा बात करें। पुलिस ले गई शौकत को? लेकिन क्यों? पुलिस क्यों लेकर गई है शौकत को? आप घर तो आ जाए ना, फिर आके बात कीजिए। जल्दी से आ जाइए फौरन। अच्छा अच्छा, चलो तुम फिक्र ना करो, मैं पहुंचता हूँ, घर आता हूँ। तुम फोन रखो, ठीक है? ओके। ताईजान आ रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। पता नहीं कैसे कैसे कारनामे हैं तुम लोगों के। जरूर जरूर तुमने उस लड़के के साथ कोई आंख मटक्का किया है। ऐसे ही कोई उठ के नहीं आ जाता दरवाजे पे। ताईजान यकीन करें, मेरा वो लड़का तो सिर्फ एड्रेस पूछने आया था मुझसे। झूठ बोलती हो तुम, बकवास करती हो। तुमने अगर उस लड़के को शय न दी होती ना, कमबख्त को, तो यहाँ दरवाजे तक ना पहुंचता। अब अगर शौकत को कुछ हुआ, उसे कोई तकलीफ पहुंची, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बुरा हशर कर दूंगी तुम्हारा, समझी? चलो दफा हो यहां से। मुसीबत। एक नामहरम लड़का और लड़की का एक साथ मेरे घर में रहना मेरे लिए बदनामी का बायस है अजमत। और एक मकान मालिक की हैसियत से मुझे ये जानने का पूरा हक है कि मेरे घर में कौन रह रहा है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। हम भी तो एक दूसरे के लिए नामहरम हैं और कब से रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे दरमियान एक सीढ़ी का फासला है, लेकिन वो लड़की आपके साथ आपके कमरे में रहे, ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है अजमत। अजमत पता है, जब वो लड़की इस घर में आई थी तो मुझे लगा था शायद सानिया है, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप सानिया से मोहब्बत करते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत, और मुझे लगता था कि आप दोनों को दूर रखने का मुझे कोई हक नहीं।
किया तुमने ऐसा मेरे साथ फैसल? कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे मोहब्बत करने की मुझे इतनी बुरी सजा मिलेगी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें फैसल, कभी नहीं। एक खुशी के लिए तरसोगे तुम। कभी खुशी तुम्हारे दरवाजे में दस्तक नहीं देगी, कभी नहीं। अजमत, पता है जब वो लड़की इस घर में आई थी तो मुझे लगा था शायद सानिया है, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जिस तरह सानिया आपकी रग-रग में बसी हुई है, उस तरह आप मेरी रग-रग में बसे हुए हैं। मैं आपको सानिया से मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती क्योंकि वो मुझसे पहले से आपकी जिंदगी में। बाइक लेके कहां जा रही हो? तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था अजमत। क्यों? बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अपना कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। मारिया, बैग तो मुझे कमरे में वापस। अजमत, मेरी बात समझने की कोशिश करो, कोई वजह है तो मैं बोल रही हूँ। तो कहां जाओगे? उस फुटपाथ पे जहां से मैं तुम्हें लाया था। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, जब पैदा उसने किया है तो ठिकाना भी अल्लाह पाक ढूंढ ही देंगे, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। फिलहाल अल्लाह ने बंदोबस्त तुम्हारा यहाँ पे किया, बात की बाद में देखेंगे। अंदर आओ, कमरे में बैठ के बात करते हैं आराम से। आओ आओ प्लीज। बैठो। ये अचानक फैसला क्यों? अजमत, मैंने तुम्हारी और आसिया की सारी बातें सुन ली और वो गलत नहीं कह रही, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मारिया, आसिया हकीकत से नावाकिफ है। मैंने सच उसको सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। देखो, अगर उसको सच पता चल जाएगा ना तो उसको किसी चीज पे एतराज नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम 2-4 दिन में नया फ्लैट देख लेंगे और फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं अजमत। देखो मारिया, अगर तुम्हें ताया अब्बू के घर जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इस तरह तुम्हें दर बदर भटकने नहीं दूंगा। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी समझ। तुम्हारी और आसिया की सारी बातें सुन ली और वो गलत नहीं कह रही, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मारिया, आसिया हकीकत से नावाकिफ है। मैंने सच उसको सिर्फ इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। देखो, अगर उसको सच पता चल जाएगा ना तो उसको किसी चीज पे एतराज नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम 2-4 दिन में नया फ्लैट देख लेंगे और फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जुलेखा, क्यों ये शौकत इस तरह की हरकतें करता रहता है? क्यों हमें आराम से नहीं जीने देता? अरे छोड़े इन बातों को, जाइए उसे वहां से निकालने की कोशिश करें। क्या फायदा ऐसी औलाद का जो बुढ़ापे में भी मां बाप के काम ना आ सके? वो अजमत है, महीनों उसकी शक्ल नहीं देखते, और
हर चंद हफ्ते बाद कोई ना कोई फड्डा। इकराम छोड़े इन बातों को, ये वक्त नहीं है। जाके देखे पुलिस वालों ने पता नहीं उसका क्या हशर कर दिया होगा, उसे वहां से बचाने की कोशिश करें। पड़ा रहने दो उसे, वही रहे कुछ दिन थाने में, पुलिस इसकी चमड़ी उधेड़ेगी तब इसे मजा आएगा। उसकी कोई गलती नहीं है। क्या कह रही हो, गलती नहीं है? मोहल्ले में गली में बदमाशों गुंडों की तरह फिरता रहता है, मारपीट करता रहता है, तुम कहती हो गलती नहीं? आपको हकीकत का पता नहीं है ना, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं हकीकत नहीं जानता, तुम जानती हो, तुम बता दो। हकीकत पूछना चाहते हैं ना, तो इसकी कसूरवार जो है ये आपकी भतीजी है। अरे इन लोगों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से हमें हमेशा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ खुदा का खौफ करो, शर्म करो सुलेखा। अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस बेचारी को क्यों घसीट रही है? ये बेचारी नहीं है, आप देखें ना, आपको पता नहीं है। अरे गली के लड़कों के साथ आंख मटक्का करेगी, शौहर किसी गैर लड़के के साथ इसे बात करते हुए देखेगा तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? इतना बेगैरत नहीं है मेरा बेटा, इसलिए उसने उस लड़के पे हाथ उठाया। अरे मैं तो चाहती थी कि इसके करतूतों पे पर्दा डालूं, लेकिन मजबूर हो गई कि अपनी जबान खोलूं। सानिया, या अल्लाह, या मेरे मालिक, मैं गुनहगार इंसान हूँ, तेरे दर पे आया। क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मारिया के बगैर नहीं रह सकता। मैं मारिया को दोबारा पाना चाहता हूँ। तू बड़ा गफूर रहीम है मेरे मालिक, तू ही मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मुझे अब एक ही चीज निजात दिला सकती है, और वो है मौत। हाँ, मेरी मौत। आर्या, सोचा था हमारी जिंदगी भी कितनी एक जैसी है, ना तो मैं नींद आ रही है ना मुझे। अज़मत, तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। मुझे नहीं लगता तुम भी बर्बाद हो, मैं भी बर्बाद हूं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि तुम्हें मोहब्बत में धोखा नहीं मिला और मुझे मोहब्बत में धोखा मिला। तुम जानते हो अज़मत, सानी तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो तुमसे दूर नहीं गई, उसे तुमसे दूर किया गया है। और फैसल ने पहले अपना झूठा चेहरा दिखाकर मुझसे शादी की, और अपना मतलब पूरा होने के बाद घर के एक पुराने सामान की तरह मुझे बाहर फेंक दिया। तुमने अपना घर नहीं छोड़ा और मुझ पर मेरे घर के दरवाजे बंद किए गए। और तुम मर्द हो, किसी से भी शादी करके एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन औरत की शादी सिर्फ एक बार होती है और उसको प्यार भी एक बार होता है। अपनी अपनी सोच हमारी। मुझे तो ऐसा लगता है मर्द हो या औरत, अगर इंसान किसी को टूट कर चाहे और वो उसको ना मिले तो बर्बादी उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन जाता है। तुमने फैसल के लिए सबको छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ दिया। मैंने सानिया के लिए सबको छोड़ दिया। तुम्हें फैसल ने धोखा दिया और मुझे मेरे माँ बाप ने
मेरे भाई ने, खूनी रिश्ता। हुई ना मिलती जुलती कहानी। मैं आसिया के पास सो जाऊंगी। क्यों? मुझे तन्हाई चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तन्हा रहना चाहती हूँ। तन्हाई बहुत अजियत देती है तन्हाई। जब इंसान का दिल टूट जाता है ना, तो वो लोगों से फरार होने के लिए तन्हाई में पनाह ढूंढता है, लेकिन यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती, हर तरफ से हमला करती हैं। इंसान बेबस हो जाता है, एक बेबस परिंदे की तरह, लाख चाहे मगर निकल नहीं पाता। कौन? अरे मारिया, आप? बहुत माजरत चाहती हूँ, आज आपसे मिलने नहीं आ सकी। दरअसल वो काम से आकर इतना थक गई थी कि आते ही आंख लग गई मेरी। दरअसल आसिया, क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? आसिया, मैं किसी भी चीज को खराब नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप आएं प्लीज, आप आएं प्लीज, बैठें। देखें, आप आराम से यहाँ सो सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच। अरे जुलेखा, तुम सोई नहीं अभी तक? ओहो जुलेखा, क्यों परेशान होती हो? कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, 3-4 दिन में आ जाएगा वापस। 3-4 दिन में पुलिस वाले पता नहीं मार मार के उस बेचारे का क्या हशर कर देंगे। अरे क्यों मारेंगे उसे? जुलेखा सो जाओ आराम से, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आप सो जाए, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जब भी आंख बंद करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले मेरे बेटे को पीट रहे हैं और वो तकलीफ से चिल्ला रहा है। पागल मत बनो, क्यों पीटेंगे पुलिस वाले हमारे बेटे को? अरे भाई, क्या किया है उसने? कत्ल किया है, अगवा किया है? कुछ भी तो नहीं किया जो उसका रिमांड लेंगे। वो 3-4 दिन अंदर रखेंगे और छोड़ देंगे। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इन बदकिरदारों को हमारे गले में आपने बांधा है। मेरा बेटा शादीशुदा होके भी सुकून का सांस नहीं लेता। ये सब कुछ इस कमबख्त सानिया की वजह से हुआ। अल्लाह करे मर जाए। ऐसे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते सुलेखा। जो किसी और के लिए बुरा चाहता है खुद उसके साथ भी बुरा हो जाता है। अच्छा बस, आप सो जाएं, मैं सो जाऊं। कैसे सो जाऊं? तुम चलो। क्या बात है सुफिया? कुछ नहीं मामा। तो फिर रो क्यों रही है? आज मैंने बाबा को बहुत मिस किया।
मुझे लगा था बाबा के बाद भाई हमें संभाल लेंगे, लेकिन आज पता चल गया कि बाबा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। ऐसा क्यों सोचती हो? अगर बाबा होते तो कभी भी मेरा बर्थडे मिस नहीं करते, लेकिन भाई ने तो कोई अहमियत ही नहीं दी। अपनी दोस्तों के सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कैसी शर्मिंदगी? मैंने उन्हें कहा था कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बर्थडे में भी जरूर आएंगे। चलो कोई बात नहीं। देखो, भाई की कोई मजबूरी होगी ना, इसलिए वो नहीं आया। चलो शाबाश, उठो, अपने कमरे में जाओ, कपड़े चेंज करो, सो जाओ। चलो वेरी गुड, आ जाओ। चलो ना, चलो। फैसल, क्या बात है मामा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। ये क्या तरीका है जो तुमने इख्तियार कर रखा है? कौन सा तरीका मामा? यही, हफ्ता हफ्ता तुम्हारा पता नहीं चलता कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आते हो, कब जाते हो, कुछ पता नहीं चलता। फोन करती हूँ तो फोन अटेंड नहीं करती, फैक्ट्री फोन करती हूँ तो पता चलता है तुम वहां नहीं हो। आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ? मामा मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर। तो फिर ये हालत क्या बनाई हुई है तुमने? बस मुझे अच्छी लगती है ये हालत। बंद करो ये मारिया का मातम बनाना। एक हफ्ता बहुत होता है, कर लिया तुमने। मामा मातम तो मरने वालों का किया जाता है, मारिया तो भी जिंदा, और जिंदों को भुलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं मारिया को भुला ही नहीं पा। हाँ, तो तुम उसे भुलाने की कोशिश जो नहीं कर रहे हो इसलिए, वरना मारिया कौन सी परीजादी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हम आपको एक बात पता है कि मारिया मेरे लिए हर चीज से ज्यादा अहम और रहेगी। तुम उसे तलाक दे चुके हो। दिल से नहीं, मेरे दिल में आज भी मारिया है और वही रहेगी। देखो फैसल बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, सुफिया तुम्हारी बहन है, मलिया, इफ़त, हम सबको तुमसे बहुत तवक्कुआत हैं। हम तुम्हें इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकते बेटा। सुफिया तो अभी तक इस बात पे रंजीदा है कि तुमने उसका बर्थडे अटेंड ही नहीं किया। हम सब चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। शादी? हाँ, मैं तुम्हारी और इफ़त की शादी की बात कर रही हूँ। सॉरी मामा, मैं अब इफ़त से शादी नहीं कर सकता। फैसल बेटा देखो, अब उस बेचारी पे मजीद जुल्म ना करो तुम। मैं किसी पर कोई जुल्म नहीं कर रहा मामा, बस इतना कह रहा हूँ कि अब मैं उससे शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं कर सकते उससे शादी? इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन फैसल, तुमने तो इफ़त से शादी की हामी भरी थी। अगर इस दौरान नाजिया और हाशिम की डेथ ना हुई होती तो अब तक तुम दोनों की शादी हो चुकी हो। मामा वो हामी मैंने मारिया के लिए भरी थी। आप ही की शर्त थी ना कि अगर मैं इफ़त से शादी कर लूंगा तो तब आप जाकर मारिया को बहुत तस्लीम करेंगे, बस इसीलिए। देखो ना,
इफ़त बेचारी का क्या कसूर है? वो कब से तुम्हारे लिए बैठी हुई है। मामा, मारिया का क्या कसूर था? उसको क्यों इस घर की बहू तस्लीम नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहती थी कि मैं इफ़त से शादी कर लूं, और मैंने क्या किया? मैंने मारिया से शादी की और आपने मेरी पसंद को तस्लीम नहीं किया। तो तुम इस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? आप जो भी समझ। देखो फैसल, तुम्हारी शादी इफ़त से ही होगी, इसलिए बेहतर है कि अपनी जिद छोड़ दो। मैं इफ़त से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर मैं इस घर में कब तक पड़ी रहूंगी? और मैं जिंदा क्यों हूं अब तक? किसके लिए जिंदा हूं मैं? अब तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तो फिर मैं इस धोखे भरी जिंदगी का खात्मा करने से क्यों डर रही हूं? बस मुझे अब एक ही चीज निजात दिला सकती है, और वो है मौत। हाँ, मेरी मौत। खामखा दूसरों के लिए परेशानी का बाइस हूं मैं। ये आर्जी खौफ होगा और आर्जी तकलीफ। मुझ जैसी बेघर को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये क्या कर रही हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या पागल हो गई है? होश में हो तुम? इन मुश्किलातों का सामना करते करते मैं थक गई हूँ आसिया। जिंदगी मुश्किलात में मुस्कुराने का नाम है। अब अगर मेरी फैसल से शादी ना हो ना, तो आप या मम्मा कोई भी मुझे मेरी जान लेने से बचा नहीं सकेगा। किया था तुझे इश्क बेपनाह, मिला है मुझे गम बेपनाह।